हाय एवरीवन। अगर आप लर्नर हैं या अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होता होगा दो, ऑल दो, इवन दो, राइट। अगर आप लर्नर हैं तो आपको कंफ्यूजन होता होगा स्टिल और येट में। वी हैव अनदर कंफ्यूजिंग वर्ड टिल, अनटिल और अनलेस। सो चलिए आज के इस लेसन में आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अब हम बात करेंगे ऑल दो की। ऑल दो को हम हिंदी में हालांकि कहते हैं। ऑल दो को हम दो ऐसे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं जो ऑपोजिट बात कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ऑल दो के साथ कभी बट का यूज़ नहीं करते। हम ऑल दो के साथ बट का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि बट खुद में ये एक अपोजिट बात करने के लिए यूज़ किया जाता है और एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बात करने वाले कंजंक्शन को हम यूज़ एक साथ नहीं करते। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ऑल दो के साथ दो सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए कोमा या येट का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब चलते हैं, देखते हैं ऑल दो के कुछ एग्जाम्पल्स। ऑल्दो शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब है पर वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ओके। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग। हालांकि वह ओल्ड है पर वह स्ट्रॉन्ग है। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग। हालांकि वह ओल्ड है पर वह स्ट्रॉन्ग है, राइट। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई हैव टेकन मेडिसिन आई एम नॉट फीलिंग वेल येट। हालांकि मैंने दवाई ले ली है पर अब भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओके। अब चलते हैं दो की तरफ। एक्चुअली दो का बिल्कुल वही मतलब होता है जो ऑल दो का होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो ऑल दो का ही दूसरा नाम है या ऑल दो का ही निकनेम है, राइट। दो का भी हिंदी में मतलब हालांकि होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो ही डज नॉट नो मच इंग्लिश ही ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हालांकि उसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती पर वह इंग्लिश में बोलने का ट्राई करता रहता है। इस सेंटेंस को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट नो मच इंग्लिश दो ही ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हम दो अपोजिट बात करने वाले सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं बट दोनों में अविश्वसनीय डिफरेंस होता है। उनका जो ऑपोजिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, even though I eat very much, I'm not getting fat. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ पर मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, राइट। अब हम बात करने वाले हैं स्टिल और येट की। जब हम कहते हैं कि कोई काम अभी तक चल रहा है तो उस अभी तक के लिए हम स्टिल का यूज़ करते हैं, और जब हम कहते हैं कि कोई काम अभी तक हुआ नहीं तो उस अभी तक के लिए हम येट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टिल वॉचिंग मूवी। तुम अभी तक मूवी देख रहे हो। ओके। तो इस अभी तक के लिए हमने किसका यूज़ किया? स्टिल का। वैसे स्टिल का ज़्यादातर यूज़ हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई एम स्टिल हंग्री। मुझे अभी तक भूख लगी है। अब देखते हैं येट के कुछ एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश येट। मैं अभी तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, शी डिड नॉट स्टार्ट हर प्रिपरेशन येट। उसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की, राइट। येट के ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है अभी तक नहीं। येट को हम ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं, लेकिन हम येट को सेंटेंस में नॉट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट येट माई मनी बैक। मुझे अभी तक अपना पैसा वापस नहीं मिला है। ओके। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं।
इसका यूज़ आप किसी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है आर यू हंग्री, और अगर अभी आपको भूख नहीं लगी है तो आप उसको कह सकते हैं नॉट येट। इसका मतलब अभी तक नहीं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं टिल, अनटिल और अनलेस की। सबसे पहले देखते हैं टिल और अनटिल की। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं। इनका हिंदी में मतलब होता है जब तक की। ये इनका यूज़ हम टाइम बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स। मैं यहाँ वेट करूँगी जब तक कि मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, आई कांट गो टू स्कूल अनटिल आई गेट वेल। मैं स्कूल नहीं जा सकता जब तक कि मैं ठीक ना हो जाऊँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कांट गो टू स्कूल टिल आई गेट वेल। ओके, अब बात करेंगे अनलेस की। अनलेस का यूज़ हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है सिवाय जब। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नो वन कैन ओपन दिस लॉकर अनलेस ही हैज़ की। कोई भी इस लॉकर को खोल नहीं सकता सिवाय जब उसके पास चाबी हो। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, शी डज नॉट कम हेयर अनलेस शी नीड्स वाटर। वह यहाँ नहीं आती सिवाय जब उसे पानी की ज़रूरत हो। आई होप ये लेसन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेसन में।